ईरान से अफसोसनाक खबर आ रही है, जहां ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया है। ताज़ा तीन खबर दें आपको। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें इसराइल का हाथ भी कह रहे हैं कि है। ईरान के सदर के हेलीकॉप्टर के गुम हो जाने के थोड़ी देर के ही बाद उसी एक घंटे में टाइम पीरियड में अमेरिका के एक C-130 ने 1 बरस के बाद आज़रबाईजान में लैंड किया है। इसराइल के साथ ईरान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, दोनों में एक तरह से जंग चल रही है। इस दौरान इसराइल की एक तारीख है, एक हिस्ट्री है इसराइल की कि वो असैसिन्स करता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि मुस्लिम कंट्रीज में सेलिब्रेट भी इसको किया जा रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि ईरान के अंदर ही बहुत ज्यादा लोगों की तादाद ऐसी है जो इस पे खुशियां मना रहे हैं। ये जो C-130 है ये हवा में था और इस C-130 की आज़रबाईजान में लैंड करने की अहमियत यह है कि इट हैज समथिंग टू डू विद द डिसअपीयरेंस ऑफ ईरान्स प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर। ये कैसे मुमकिन है कि ईरानी प्रेसिडेंट उसका जहाज ट्रेवल कर रहा हो और उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो? चूंकि जहाज के अंदर जो फोन्स होते हैं वो सैटेलाइट फोन्स होते हैं, फिर ट्रैकर्स लगे होते हैं, ऐसे ट्रैकर्स लगे होते हैं जिन्हें मॉनिटर किया जा रहा होता है। और एक ऐसे टाइम में जब आपने इजराइल के ऊपर हमला किया हो, अटैक किया हो, जब आप वल्नरेबल हो गए हो। बेसिकली ये इब्राहिम रईसी को मारने की एक साजिश है और इसराइल इसका हिस्सा हो सकता है। इसमें अब जाहिर है कि कहा यह जा रहा है कि जो इजराइल के लिए तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। इजराइल में तो खुशियां मनाई जा रही हैं इसके ऊपर, और बड़ी क्लोजली मॉनिटर करके ईरान के प्रेसिडेंट के साथ ये सब कुछ किया गया है और ये बगैर अंदर की साजिश के ये हो नहीं सकता। जय हिंद दोस्तों, इब्राहिम रईसी ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। साथ ही साथ इसमें ईरान के विदेश मंत्री भी शामिल थे। असल 3 हेलीकॉप्टर साथ में उड़ते हैं और इन तीनों में से इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर मौसम खराब होने की वजह से बीच से ही गायब हो जाता है और बाद में पता चलता है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है और इस हेलीकॉप्टर में 9 लोग सवार थे, इंक्लूडिंग पायलट। अभी 2 घंटे पहले की खबर है, जहां पर ईरान की मीडिया साइट ने यह क्लेम किया है कि इब्राहिम रईसी और उसमें सवार सारे लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है और इससे पूरा वर्ल्ड शॉक में है। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें इजराइल का हाथ है, अमेरिका का हाथ है। इसके ऊपर ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। आपको अमेरिका ने 3-4 मरतबा कह चुके हैं कि यार आपने अगर उसके ईरान के साथ कोई भी बात करनी है ना, सोच समझ के करना, उस पर पाबंदियां लगी हैं। ये ना हो कि आपके ऊपर भी लगी। ये अगर हादसा हुआ है ना तो 100% इसमें अमेरिका और इसराइल इन्वॉल्व होगा। ठीक हो गया। तो जब ये इसकी ऑथेंटिक खबर सामने आएगी, आपको लगता है कि इंटरनेशनल जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इसके ऊपर कोई रिएक्शन लेंगे? रशिया ले रहा है, शुमाली कोरिया, चीन, तुर्की, ये लोग। इंडिया रशिया से ऑयल नहीं लिया अपनी मर्जी से उन्होंने? इंडिया सैंक्शंस के बाद एक्चुअली इंडिया इस ग्रुप में है ही नहीं। अच्छा, रशिया के साथ तो बड़ी गहरी दोस्ती वो थी पहले, अब नहीं है। अब दोगली पॉलिसी है पाकिस्तान की भी और इंडिया की। इसराइल का अटैक ही होगा। अच्छा, एजेंसियों का, यूएसए का, ये सब मुनाफिक रल गए हैं और वो ईरान बहादुर मुल्क है। बहुत सारे नौजवान नहीं जानते होंगे कि ईरान वो पहला कंट्री था जिसने यूएन के अंदर पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था। क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि दुनिया, एक तरफ जो है रशिया का और यूक्रेन का वो मामला चल रहा है और दूसरी तरफ अगर जो है ईरान को सपोर्ट करता है, रशिया सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे एक वर्ल्ड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है, हमें नजर आ रही है। तो ये वर्ल्ड के पूरी दुनिया के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होगी अगर तो ये चीज मतलब कंफर्म हो जाती है कि वाकई इसकी फिर इजराइल है। ये सारी खबरें आपको पता है इंटरनेशनल मीडिया पे चली गई हैं। ऐसे ही है। वहाँ पे आजाद कश्मीर में कितने बंदे मरे हैं। इब्राहिम रईसी और उनके साथ उनके फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के साथ कोई 4 से 5 उनकी बड़ी शख्सियात जो कि इब्राहिम रईसी के साथ मशरकी आज़रबाईजान एक डैम के इनॉग्रेशन के लिए जा रहे थे। वो उस हेलीकॉप्टर में जो क्रैश हुआ उसमें अब कोई भी सर्वाइवर नहीं मिला, कोई सर्वाइव नहीं कर सका। इसका मतलब है कि सब की सब पर्सनालिटीज जो कि उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थी वो अब जिंदा नहीं है। तो इब्राहिम रईसी इस हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जा चुके हैं। अब इस खबर के, जैसा मैंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी खबर है ये, इसकी वजह यह है कि इसके जो जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा होगा। ये खबर कोई छोटी खबर नहीं है, वो कि इस तरह के पहले भी दुनिया में क्रैश होते रहे हैं। और अगर हम पाकिस्तान की ही बात कर लें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी एक क्रैश जो है वो एक ऐसी खबर थी जिसमें
ज़ियाउल हक, जनरल ज़ियाउल हक, उसमें और सिर्फ जनरल ज़ियाउल हक ही नहीं बल्कि उनके साथ और कई एक हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज थी जो कि उस क्रैश में मारे गए थे, जिसको कि कहा जाता है केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोस। लेकिन हम जब इस इब्राहिम रईसी के इस खबर की तरफ बढ़ते हैं तो क्या इसको कत्ल कहा जाए या ये वेदर की वजह से हुआ? इसकी वजह यह है कि कहा यह जा रहा है कि जब ये इन्होंने उड़ान भरी और ये मशरकी आज़रबाईजान जा रहे थे, उस वक्त वेदर बहुत ज्यादा खराब था, फॉग बहुत ज्यादा थी और वेदर इतना ज्यादा खराब था कि फिर उसके बाद एक जगह पर जो लैंड करने की बात की जा रही है कि वो जो लैंड किया है तो वो लैंडिंग जो थी वो बड़ी ही खराब थी, ये भी कहा जा रहा है। इसराइल की ईरान के एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे में हर शहर हर कस्बे के अंदर बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है, और जब इसराइल पे ईरान ने हमला किया और ईरान ने जवाबी इसराइल ने हमला किया तो वो भी ईरान के अंदर से ही किया था। और इसराइल उस हवाले से उस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स में और इसराइली ज़राए अबलाग में ऐसी खबरें छपी थी कि इसराइल जो है वो बहुत से डिफरेंट तरीक़ों से सीरीज़ ऑफ काउंटर मेजर्स लेगा ईरान के ख़िलाफ़। इसलिए फौरी तौर पर इसराइल की तरफ जहन जो है वो जाता है, और ये सिर्फ हम पाकिस्तानियों का या मुसलमानों का या मशरिक़ वस्ता के लोगों का या ईरान के लोगों का इस तरफ जहन नहीं गया। अमेरिका के अंदर भी बहुत से ऐसे पब्लिक कमेंटेटर्स हैं या पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जिन्होंने फौरी तौर पे जिनका जहन इसराइल की तरफ गया है, और ट्विटर के ऊपर अमेरिका के अंदर से ऐसा बहुत सा कमेंट आपको मिलता है। एक कमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग ये भी है जिसमें किसी ने ये क्लेम किया है, और ये एक ऐसे पॉलिटिकल कमेंटेटर ने क्लेम किया है जिसको तकरीबन 2.5 मिलियन लोग फॉलो करते हैं ट्विटर के ऊपर, लेफ्ट ऑफ द सेंटर, जिसने कहा कि खबर मिली है कि ईरान के सदर के हेलीकॉप्टर के गुम हो जाने के थोड़ी देर के ही बाद उसी 1 घंटे में टाइम पीरियड में अमेरिका के एक C-130 ने 1 बरस के बाद आज़रबाईजान में लैंड किया है। जिससे उनका मतलब कहने का ये है कि ये जो C-130 है ये हवा में था, और इस C-130 की आज़रबाईजान में लैंड करने की अहमियत यह है कि इट हैज़ समथिंग टू डू विद द डिसअपीयरेंस ऑफ ईरान्स प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर। तो हम ये सब स्पेकुलेशंस हैं, इसराइल के रोल के हवाले से भी स्पेकुलेशन है। बाज़ अमेरिकन साइट्स ने ये कहा कि ट्विटर के ऊपर कि आखिर इसराइली अखबारों ने ये कैसे दावा कर दिया है कि ईरान के प्रेसिडेंट की डेथ हो चुकी है, जबकि अभी तक ईरानियन सोर्सेज ने इसकी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दी और वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। तो इसराइलियों के पास ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है? अब जो ईरान की न्यूज एजेंसी है, जो उनका सोशल मीडिया है, वो अभी ये कंफर्म कर रहा है कि 22 मिनट पहले उन्होंने कंफर्म किया है कि एग्जैक्ट लोकेशन जहां पर ये जहाज क्रैश हुआ है उसको आइडेंटिफाई कर दिया गया है। तकरीबन 7 घंटे लगे, 7 घंटे। ये कोई आम बंदा नहीं था, ये आम हेलीकॉप्टर नहीं है, ये ईरान का प्रेसिडेंट है। और जब प्रेसिडेंट ट्रेवल करता है तो उसके चंद मखसूस किस्म के प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके बाद ही उसका हेलीकॉप्टर फ्लाई करता है, इसके बगैर नहीं फ्लाई कर सकता। यानी आजकल क्रिकेट नहीं होती, अगर वेदर फोरकास्ट आप करते हैं ना तो आपको चेक कर लेते हैं कि वेदर की क्या कंडीशन है, आप क्रिकेट मैच कैंसिल कर देते हैं। लेकिन ईरान का प्रेसिडेंट जा रहा है जहां पर एक वेदर की ऐसी सूरत बनी हुई है कि आपको हेलीकॉप्टर नहीं ट्रेस हो रहा, इतनी बुरी सूरत है, इतनी ज्यादा फोग है, धुंध है, धुआं है, धुंध है, हवाएं चल रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ईरान का प्रेसिडेंट कैसे उस जगह से ट्रेवल कर रहा था और किसने उन्हें हिदायत दी थी, ये क्वेश्चन मार्क है। फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि इन्होंने बाय रोड ट्रेवल करना था अगर ऐसे हालात होते, क्योंकि बड़ी बड़ी हाईवेज बनी हुई हैं, बॉर्डर लगता है अजरबैजान के साथ, लिहाजा डैम के इफ्तिताह के लिए गए हुए थे, लेकिन बाय रोड भी ट्रेवल कर सकते थे। तो फिर किसने उन्हें मशवरा दिया कि आप हेलीकॉप्टर के जरिए, यानी जहाज के जरिए आप ट्रेवल करें। फिर 3 जहाज थे, 2 हेलीकॉप्टर तो अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तीसरा हेलीकॉप्टर वो इस तरह से उसके साथ हादसा पेश आता है। चौथा जो सवाल उठाया जा रहा है दुनिया भर के मीडिया में कि ये कैसे मुमकिन है कि ईरानियन प्रेसिडेंट उसका जहाज ट्रेवल कर रहा हो और उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो, चूंकि जहाज के अंदर जो फोन्स होते हैं वो सैटेलाइट फोन्स होते हैं, फिर ट्रैकर्स लगे होते हैं, ऐसे ट्रैकर्स लगे होते हैं जिन्हें मॉनिटर किया जा रहा होता है। और एक ऐसे टाइम में जब आपने इजराइल के ऊपर हमला किया हो, अटैक किया हो, जब आप वल्नरेबल हो गए हो, जब आपके हवाले से थ्रेट्स मौजूद हो, तो फिर कैसे मुमकिन है कि वो जहाज ट्रेवल कर रहा हो, हेलीकॉप्टर ट्रेवल कर रहा हो, ट्रैकर्स मौजूद ना हो, आप आइडेंटिफाई ना कर सकें, सैटेलाइट फोन से आपका किसी के साथ कोई कांटेक्ट ना हो पा रहा हो। इन जहाज के अंदर चूंकि ये स्टैंडर्ड हेलीकॉप्टर्स होते हैं, बार बार जहाज कह रहा हूं, ये हेलीकॉप्टर था, स्टैंडर्ड हेलीकॉप्टर्स होते हैं, इनके अंदर ऐसे सिस्टम मौजूद होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं कि अगर खुदा न खास्ता प्लान के हवाले से या उस तैयारी के हवाले से कोई मसाइल पैदा हो जाए तो ये पहले ही सिग्नल्स और लोकेशन को भेज देते हैं ताकि उसे फिक्स किया जाए। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं ये इस वक्त सवालात उठा रही हैं। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के इस हेलीकॉप्टर क्रैश में हाथ जो बताया जा रहा है इसमें अमेरिका और इजराइल का। दरअसल ये बात इसलिए भी कही जा रही है कि जिस हेलीकॉप्टर बेल 212 में
ईरान के प्रेसिडेंट और इंक्लूडिंग 8 लोग सवार थे, यह अमेरिकन मेड है और इसको इजीली हैक भी किया जा सकता है। और ये भी खबर है कि कुछ घंटे बाद ईरान के प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर गुम हो जाने के 1 घंटे बाद अमेरिका का C-130 1 साल बाद अजरबैजान में लैंड हुआ है और ये शक की सुइयां अमेरिका की तरफ जा रही हैं और अजरबैजान के जंगल में ही इस हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ है। दोस्तों, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि अजरबैजान में अमेरिका का C-130 लैंड होना और अजरबैजान के जंगलों में ही ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर क्रैश होना। दरअसल इसमें पूर्वी अजरबैजान के गवर्नर भी शामिल थे, वो किसी एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहे थे, इंक्लूडिंग रईसी। तो ये क्रैश होता है मौसम खराब होने की वजह से। हालांकि अब मलबा मिल चुका है जो कि क्रैश साइट से 2 किलोमीटर दूर, और इस साइट पर किसी भी तरह का लोगों के जीवित होने का निशान नहीं है। दरअसल अब पाकिस्तानी ये भी कह रहे हैं कि इस पर अमेरिका का हाथ भी हो सकता है। बेल 212 एक 2 रूटर वाला हेलीकॉप्टर है जिसको इजीली क्रैश किया जा सकता है। और इतना मिस्टीरियसली अचानक से रईसी का हेलीकॉप्टर बीच के कॉन्वॉय से हटकर दूसरी साइड पर चले जाना थोड़ा सा अचंभित करता है। और अजरबैजान हमेशा असैसिनेशन के लिए ही जाना जाता है। और वहीं भारत के प्रधानमंत्री ने कॉन्डोलेंस भी भेजा है ईरान के लोगों के साथ, वो खड़े हैं। ईरान के प्रेसिडेंट के इस हादसे से वो काफी दुखी हैं और अमेरिका के बाद इजराइल में भी खुशियां मनाई जा रही हैं। हाल ही में इब्राहिम रईसी ने इजराइल और ईरान वॉर के बीच में ही पाकिस्तान का दौरा किया था और उन्होंने पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने की बात की थी, लेकिन अमेरिका ने धमकी दी थी कि ट्रेड नहीं करेगा पाकिस्तान, क्योंकि सेंसस लगने की उनके ऊपर आशंका दिखती है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि इसमें कोई न कोई कंस्पिरेसी हो, कोई न कोई असैसिनेशन हो, या फिर ये एक नेचुरल क्रैश हो। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।